आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो क्या है ना, तुम्हारे जैसा पालतू कुत्ता बाजार में नहीं मिलता ना। छोटा चीता एंग्री बर्ड बन गया। अच्छा हुआ कि तुमने ये तेवर मुझे नहीं दिखाया, वरना मेरा तेवर तो तुम जानते हो। पिछली बार तो पट्टा सिर्फ हाथ में दिया था, इस बार गले में डालकर कस देते। वैसे सच सच बताना, तुमने भी मुझे और मेरी बेरहमी को बहुत मिस किया ना? अरे मेरे अलावा तुम्हें ये चोट किसने दी? पहले मुझसे जलील होते थे, अब इस गवार से पिट रहे हो। बेबी, इससे अच्छा तो तुम मेरे पालतू बने रहते। कम से कम हमारे बीच एक खून खराबे तक तो बात नहीं आई थी। ऐसे नजर ना लगे हमारी जोड़ी को। ऐसे सासू मॉम कुछ भी कहो, अभी की जोड़ी चचती तो मेरे साथ ही है। दीदी एक काम करो ना, इस गवार आइटम को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। अगर पिटना ही है तो मेरे हाथ से पिटो ना। वैसे भी मुझे सेकंड हैंड हस्बैंड भी चलेगा, लेकिन मुझे सेकंड हैंड बीवी नहीं चलेगी। और तेरे स्टाइल में ना एक और बात बोलता हूँ, मिस वॉट एवर योर नेम इज, ये जिस रेड कारपेट पे तू चल के आई है ना, यूटर्न मार और इसी रेड कारपेट पे वापस निकल ले। और शुक्र मना कि तू एक औरत है और यहाँ पे मासा खड़ी है और मुझे उनका लिहाज है, इसलिए मैं तुझसे इज्जत से बात कर रहा हूँ। नहीं तो पिछली बार का थप्पड़ तो याद ही होगा तुझे। नहीं याद तो ठीक है, मेरे हाथ वैसे ही 2-3 दिन से बड़े ज्यादा मचल से रहे हैं। कहे तो 2-4 लगा देता हूँ और फिर से विदा कर देता हूँ तेरे को। मेरा मुन्ना, शादी के बाद लड़के के मुंह में जुबान आ गई। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, करिश्मा सिंह शेखावत आई भी अपनी मर्जी से और जाएगी भी अपनी मर्जी से। करिश्मा सिंह शेखावत, तुम शायद ये भूल गई हो कि ये घर चंद्रिका सिंह चौहान का है और यहाँ मर्जी भी चंद्रिका सिंह चौहान की ही चलेगी। सासू माम बोली, सासू माम बोली, बधाई हो, बधाई हो। मुझे तो लगा था मुझे यहाँ देखकर आपकी आवाज तो नहीं चली गई, पर शुक्र है महामाता बोली तो सही। वो क्या है ना सासू माँ, अब मुझे लगता है कि आपकी रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। वैसे तो पूरे उदयपुर में मैं यही राग सुना करती थी कि चंद्रिका सिंह चौहान को बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। इनफैक्ट एक पल के लिए तो मुझे भी लगा था कि आपके घर के अंदर घुसकर अपने पैतरे आजमाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर आप तो मेरी बातों में आ गई। मैं आपके नाक के नीचे तबाही पे तबाही मचाती रही और आप सबके सामने मेरे ही गुणगान गाती रही। मुझे नहीं पता था आप इतनी बड़ी मूर्ख हैं। देवर साहब, पुलिस को खबर कर दीजिए कि इनका मुजरिम यहाँ हमारे घर पर है और वो जेल जाने के लिए फिर से तड़प रही है।
भाभी सा मेरी पुलिस से बात हुई है, ये औरत बेल पर जेल से बाहर है। इसका मतलब कि तुमसे मिलना जुलना लगा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए एक सुझाव देना चाहेंगे। हमसे 2 कोस दूर रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। चंद्रिका सिंह चौहान वो आग है जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमारे घर और हमारे परिवार से दूर रहो। गार्ड, ये नौटंकी हटवाइए और गाड़ी बुलवाइए। वाह सासू माँ, क्या डायलॉग बोलते हैं आप। हाँ बताइए ना, ये डायलॉग आप खुद सोचते हैं या किसी से लिखवाती हैं? अब लग रहा है ना मैं चंद्रिका सिंह चौहान से बात कर रही हूँ। तो फिर चंद्रिका सिंह चौहान की कही बातें भी अच्छी तरह से याद रखना। बोली तो मैं वैसे भी कुछ नहीं हूँ। एक एक थप्पड़, एक एक इंसान और एक एक अपमान, और सबका ही तो बदला लेने आई हूँ, और वो भी सूद समेत। वैसे तो शेरनी घातक होती है, पर घायल शेरनी से और डर कर रहना चाहिए। इसीलिए माय डियर एक्स सासू मॉम अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। आपको क्या लगा था मुझे जेल भेजकर आप मुझे सजा दे रही हैं? नहीं, आपने तो मुझे वक्त दिया कि उन जेल की सलाखों के पीछे कॉल कोठरी में बैठे बैठे मैं आपकी तबाही का मास्टर प्लान बना सकूं, क्योंकि वो वक्त आ रहा